नमस्ते टीचर्स एंड एजुकेटर्स, मैं हर्ष तिवारी, क्रिएटर्स माइंड टीम पटना ब्रांच से। तो आज हम जानेंगे कि क्रिएटर्स माइंड क्या है, ये कैसे टीचर्स को हेल्प करती है और उनकी कैसी एक ग्रोथ पार्टनर के रूप में काम करती है। ठीक है, हमारी टीम कैसे आपको हेल्प करती है, हमारा हार्डवेयर में क्या रोल है और हमारा सॉफ्टवेयर में क्या रोल होता है, क्यों टीचर्स हमसे जुड़ना पसंद करते हैं और क्यों हम एक इस एडटेक इंडस्ट्री की एक लीडिंग कंपनी है जो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों कॉम्बिनेशन एक जगह प्रोवाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम किन किन सेक्टर्स में वर्क करते हैं और हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से टीचर्स हमसे जुड़ना पसंद करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि क्रिएटर्स माइंड टीम कैसे कैसे डिफरेंट सेगमेंट में रहकर काम कर एक टीचर को एक हेल्पफुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है और ये चीजें मिलके कैसे एक टीचर्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और उनके स्टूडेंट्स तक कैसे उनका एक कंटेंट पहुंचाते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि हमारी सर्विस का क्या रोल होता है और हमारी सर्विस टीम कैसे आपको हेल्प करती है। तो मैं अगर बात करूं तो क्रिएटर्स माइंड एडटेक इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी है जो टीचर्स को बहुत हेल्प करती है। हम ग्राउंड लेवल तक जाके टीचर्स को हेल्प करते हैं, फिर वो चाहे हार्डवेयर में हो या फिर सॉफ्टवेयर में हो। अगर मैं बात करूं, कोई भी टीचर अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन में तो फिर भी हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं कि हार्डवेयर में ये चीज़ें होती हैं, बट अगर उस टीचर का प्लान है कि वो हार्डवेयर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन जाना चाहता है या फिर सेपरेट ही ऑनलाइन देख रहा है कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन वर्क करना है, या कोई टीचर है जो चाहता है कि सिर्फ मैं ऑफलाइन ही वर्क करूँ, तो हम कैसे उसको हेल्प करते हैं इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ऑफलाइन में अगर हम आए तो बहुत सारे हार्डवेयर्स आते हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने में अपने बच्चों तक या फिर अपने स्टूडेंट तक। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो नो डाउट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक हार्डवेयर का वो होता है डिजिटल बोर्ड, जिसको सब लोग IFP भी कहते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल भी कहते हैं। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड ही है जिसके थ्रू टीचर्स या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर पाता है, अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाता है, उसके बारे में अच्छे से बता पाता है। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड का यूटिलाइजेशन अगर आप चाहेंगे तो ये हार्डवेयर, और अगर आप ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को तो ये वहां पर भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप अपने आप को ऑफलाइन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये चीज़ ही काफ़ी होती है आपके लिए कि आप अपने आप को ऑफलाइन अपने बच्चों तक एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड के थ्रू। फिर अगर मैं आऊँ कि हार्डवेयर का और कहाँ रोल आता है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अपनी कोचिंग को ऑनलाइन ले जाया जाए या फिर अपने कंटेंट को, अपने फेस वैल्यू को ऑनलाइन रिप्रेजेंट किया जाए अपने स्टूडेंट्स तक, अपने बच्चों तक, और उन बच्चों के लिए भी एक उज्ज्वल भविष्य बनाया जाए, तो वहाँ पर फिर और भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो सेकेंड पार्ट जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है कैमरा। तो क्रिएटर्स माइंड इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कैमरास प्रोवाइड कर रही है, सबसे इजी कैमरास प्रोवाइड कर रही है जो टीचर बहुत ही इजीली यूज करके अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी में रिप्रेजेंट कर पाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर कैमरे का रोल आ गया। फिर जो तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिस्टम, सर्वर या फिर PC मॉनिटर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम कहते हैं या फिर सर्वर भी बहुत लोग कहते हैं। तो सिस्टम के थ्रू ही आपका कैमरा कनेक्ट होता है, आपका माइक कनेक्ट होता है, और इसी के थ्रू आप अपने आप को लाइव ले जाते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी आपके वीडियोस आपने रिकॉर्ड किए हैं एडिट करते हैं, PPTs बनाना हुआ, PDF बनाना हुआ, या फिर अपने आप को ऑनलाइन ले जाना हुआ, तो ये सिस्टम का काम रहता है कि आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप अपने वीडियोस को स्टोर, रिकॉर्ड सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें आपको एक PC का एक मॉनिटर या फिर 2 मॉनिटर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट हार्डवेयर में आ गया, वो हो गया सिस्टम। फिर अगर मैं चौथे पार्ट की बात करूं तो वो होता है माइक। अब माइक भी बहुत सारी वेराइटीज की आ रहे हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा, आप किस नेचर ऑफ टीचिंग में जाना पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से कौन सा माइक लगेगा। तो वहां पर माइक का भी रोल आता है ताकि आपकी एक ऑडियो क्वालिटी भी वीडियो क्वालिटी के साथ मैच करे, तो वहां पर माइक का भी रोल आ जाता है। फिर अगर मैं पांचवी चीज की बात करूं तो वो होता है एक अच्छा सा लाइट सेटअप। एक अच्छा सा लाइट सेटअप ही आपके वीडियो में उस क्वालिटी को इन्हेंस करता है, उस क्वालिटी को आपके बच्चों तक पहुंचाता है जो आप अपने लिए प्रीफर कर रहे हैं।
आपकी फेस वैल्यू को वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पर लाइट का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया इन चीज़ों का। ये जो पार्ट्स मैंने बताए ये एक स्टूडियो सेटअप के पार्ट्स होते हैं जिसको हम हार्डवेयर में काउंट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप हार्डवेयर में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास ले रहे हैं और वहाँ पर कैपेसिटी आपके बच्चों की 200 है, 250 है, 300 है, ठीक है, तो वहाँ पर स्पीकर भी आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि जो 200 बच्चे हैं उन तक आपकी ऑडियो क्लियरली पहुँचे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप एक प्रॉपर ऑनलाइन सेटअप देख रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, उसमें ऑफलाइन का कोई नहीं रोल होने वाला है, तो वहाँ पर एकॉस्टिक या फिर जो आप कारपेट कह सकते हैं जो दीवार पे लगते हैं, उनका भी आप करा सकते हैं, उनका भी रोल आता है। ठीक है, तो वहाँ पर एकॉस्टिक भी आप एड ऑन करा सकते हैं। इस तरीके के मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे फर्नीचर्स हुए, ये सारी चीज़ें भी हम आपको अगर आप चाहेंगे तो प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें एक हार्डवेयर का पार्ट हो गई। ठीक है, बट ऑनलाइन जाने पे सिर्फ आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पर फिर अगला जो रोल आता है वो होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने सर वीडियोस बना ली, बट वो वीडियोस आपके ऑडियंस तक भी पहुँचनी चाहिए, और अगर वो वीडियोस ऑडियंस तक पहुँच रही हैं तो वो आपके कंटेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपसे कैसे पढ़ सकते हैं, ये हम सॉफ्टवेयर में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हुआ कि आपने वीडियो बनाया, बट वो बच्चों तक पहुँचेंगे कैसे, आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुँचेंगे कैसे? तो उसके लिए जो सबसे पहला रोल आता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में अगर कोई भी टीचर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है ऑनलाइन, और वो अपने ऑडियंस यानी अपने बच्चों तक पहुंच पा रहा है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इससे बच्चे भी आप तक पहुंचते हैं, और वो एक इंटरेस्टिंग फील करते हैं, और आपके जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस ले पाते हैं। फिर आता है दूसरा चीज़ कि एप्लीकेशन का क्या रोल होने वाला है, एप्लीकेशन इसमें क्या रोल प्ले करता है। तो एप्लीकेशन ही है जो आपके कंटेंट को एक घर देता है, जहां पर आप अपने कंटेंट को रख सकते हैं और बच्चे वहां आके उस कंटेंट को परचेस कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं, और वहां से आपने जो भी पढ़ाया है उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर एप्लीकेशन का भी बहुत बड़ा रोल आता है एक टीचर के ग्रोथ में, जिसके थ्रू टीचर अपने कोचिंग के गुडविल को अपने बच्चों तक रिप्रेजेंट कर पाता है, और बच्चे भी उस कंटेंट को बहुत इजीली, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का रोल आ गया। उसके बाद थर्ड चीज होती है जो, वो होती है गाइडेंस। ठीक है, अब आप हार्डवेयर ले लिए, सॉफ्टवेयर का ये सारी चीज़ें भी कर लिए, बट यहाँ पर इनको कैसे यूज़ करना है, इनको आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी टीम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम आपके ग्रोथ पार्टनर हैं, आप ग्रो करते हैं सर, तो उसके साथ हम भी आपके साथ ग्रो करते हैं। तो वहाँ पर हमारी टीम का प्रॉपर एक गाइडेंस होता है हर टीचर के लिए, जो अपने आप को ऑफलाइन रिप्रेजेंट करना चाहता है या ऑनलाइन रिप्रेजेंट करना चाहता है, कैसे वो इन चीज़ों को यूज़ करके अपने आउटपुट इनपुट को कैसे एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे ले जा सकता है, और कैसे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कैसे अपने बच्चों तक एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है जिससे उनका भी ग्रोथ हो। ठीक है, तो गाइडेंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसके लिए काम आती है हमारी टीम। हमारी इन हाउस सर्विस टीम है जो आपको इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि ये चीज़ें कैसे आपके और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्रिएटर्स माइंड की टीम प्रोवाइड करती है वो है सर्विस। सर्विस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, और उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड सर्विस टीम है जो आपको सारा चीज़ ये हुआ या फिर ये हुआ ये करके देती है। हार्डवेयर ले रहे हैं तो वो आपके लोकेशन पे लगा के देती है, उस पर हमारा कुछ टाइम पीरियड तक एक सर्विस कमिटमेंट रहता है, और लाइफ टाइम तक टेक्निकल सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करने का कमिटमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो फिर चाहे सॉफ्टवेयर में हो या फिर हार्डवेयर में हो, एक बार अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस ले सकते हैं, आप एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है, क्रिएटर्स माइंड कैसे वर्क करती है, मैंने लगभग बता ही दिया है। इसमें सर्विस का क्या रोल होता है, कैसे हम आपको इन चीज़ों में ये कैसे हेल्प करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करने वाले हैं, तो ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना है तो आप हमारे फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर जो कि पैन लेवल इंडिया पे अवेलेबल हैं, आपके नोएडा, पटना, पूर्णिया, इंदौर और गुजरात में,
ठीक है, तो यहाँ पर आप विजिट करके एक ओवरव्यू ले सकते हैं, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे आपको हेल्प करती हैं ऑनलाइन जाने में, और उसमें क्रिएटर्स माइंड क्या रोल प्ले करता है आपके ग्रोथ में। तो इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।